बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आमिर शहजाद है और ये जो आज का वीडियो है इसमें मैं चीज़ जो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये है कि जैसे मेरा जो लास्ट वीडियो था सिविल 3D का, उसमें मैंने बताया था कि हम सिविल 3D में सुपर एलिवेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज उसी सुपर एलिवेशन को कैलकुलेशन के बाद हम लोग उस पर मॉडल कैसे क्रिएट करते हैं या सुपर एलिवेशन हम कॉरिडोर में कैसे अप्लाई करते हैं, ये तमाम चीज़ें मैं आपके साथ डिटेल से डिस्कस करूँगा। तो इसको अपडेट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको प्रीवियसली जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था उसका आइडिया दूंगा, क्योंकि ये लगभग 3 महीने पहले का वीडियो था। तो इसमें ये एक अलाइनमेंट है, डिज़ाइन अलाइनमेंट क्रिएट की थी मैंने 3 पॉइंट्स के ऊपर, और इसका नाम जो है वो हाईवे 66 है। लास्ट वीडियो में शायद मुझे याद नहीं उसका नाम क्या था, फिर दोबारा से मैंने क्रिएट की तो इसका नाम हाईवे 66 रखा हुआ है। इसी तरह ये इसकी डिज़ाइन प्रोफाइल है हाईवे 66 की, और इसमें मैंने बताया था कि बेसिकली सुपर एलिवेशन क्या होता है। तो उसमें ये है कि देख, नॉर्मल क्राउन का जो हमारा रोड जा रहा है, नॉर्मल से फिर जब हमारा क्या होता है कि जो सेंटर की स्लोप और एक साइड की जो लेवल है वो सेम हो जाता है तो उसको हम नॉर्मल क्राउन कहते हैं। और जब ये जो साइड का जो जिस साइड से हमको उठा रहे होते हैं वो और जो नॉर्मल क्राउन की स्लोप है ये एक साथ मैच कर जाती है तो उसको हम रिवर्स क्राउन बोलते हैं। और जो हमारी सुपर एलिवेशन की मैक्सिमम स्लोप जब अपने लेवल तक पहुंच जाती है तो उसको हम सुपर एलिवेशन या फुल सुपर कहते हैं। ठीक है जी। इसी तरह नॉर्मल क्राउन से लेके लेवल क्राउन का जो एरिया होता है इसको हम रन आउट कहते हैं, और लेवल क्राउन से रिवर्स क्राउन का जो एरिया होता है इसको हम रन ऑफ होता है, जो कि आमतौर पे इसका 66% होता है, जिसके बारे में मैं पहले से बता चुका हूँ। तो इसका कॉरिडोर बनाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को, जो कि आमिर शहजाद 216 के नाम से अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद साथ में जो बेल का आइकॉन है उसको भी हिट कर लें। और उसके अलावा ये मेरा डेली मोशन पे भी सेम चैनल है आमिर शहजाद 216 के नाम पे, और ये मेरी वेबसाइट है amirshahzad216.com के नाम से। यहाँ पर भी आकर अपना ईमेल डाल के आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आता हूँ मैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर मेरे पास ये अलाइनमेंट क्रिएट हुई है। तो इस सुपर एलिवेशन जो मैंने कैलकुलेट किया था वो यहाँ से ये नॉर्मल क्राउन है, और उसके बाद ये लेवल क्राउन हो गया। यह पता चल रहा है इसके सैम्पल से ही कि ये सेंटर और एक साइड बराबर हो चुकी है और ये साइड से उठा हुआ है। इसी तरह ये फिर क्या है कि अपना नॉर्मल क्राउन, लेवल क्राउन के बाद ये रिवर्स क्राउन हो गया, और उसके बाद यहाँ पे सुपर मैक्स जो 8% इसमें हम लोगों ने कैलकुलेट किया था वो है। इसी तरह ये यहाँ से आके 8% और फिर वापस जाकर हमारा रिवर्स क्राउन, लेवल क्राउन और नॉर्मल क्राउन यहाँ पे आके हो जाएगा, और उसके बाद हमारा नॉर्मल क्राउन के साथ रोड रन करेगा। इसमें मैं क्या करूँगा कि एक असेंबली क्रिएट करूँगा एक एक लेन की, और उसके बाद उसके साथ शोल्डर ऐड करूँगा, और इन तमाम पर मैं सुपर एलिवेशन अप्लाई करूँगा कि रोड में जब हम डिज़ाइन करते हैं तो एक सिमेट्रिकल रोड में सिमेट्रिकल अनडिवाइडेड रोड जो होता है उस पर हम सुपर एलिवेशन कैसे अप्लाई करते हैं या कैलकुलेट करते हैं वो सारा मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ अपने होम टाइम में और एक असेंबली क्रिएट कर लेता हूँ। तो असेंबली के ऊपर क्लिक किया और क्रिएट असेंबली पे क्लिक कर दिया, और इसका नाम जो है वो मैं दे लेता हूँ हाईवे 66। हाईवे 66 फुल रोड सेक्शन, क्योंकि ये पूरा एक ही रोड सेक्शन है। पिछले मेरे जो वीडियोस गुजर चुके हैं बेसिक कॉरिडोर में, तो उसमें मैंने बताया था कि हाफ रोड कैसे यूज़ करते हैं, फुल रोड कैसे क्रिएट करते हैं। ये इसी प्लेलिस्ट में आपको इससे पहले के 3-4 वीडियोस में वो चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये अनडिवाइडेड क्राउन रोड है, बेसिक स्टाइल में यूज़ कर रहा हूँ, और ये बाकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है इसी को यूज़ करते हुए मैं ओके करता हूँ, और यहाँ पर डिस्प्ले पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये मेरी एक असेंबली क्रिएट हो गई है। तो इसके साथ सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इसको क्लिक करके मैं अपना टूल पैलेट जो है उसको डिस्प्ले कर लेता हूँ। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये मेरा टूल पैलेट आ गया है। ठीक है। इसमें सबसे पहले जो मैं लेन इसकी ऐड करता हूँ लेफ्ट और राइट में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये लेन वाले टेब में आप जाना पड़ेगा। लेन में आने के बाद आपने देखना यहाँ पे जिन ऑप्शन में सुपर का वर्ड आया गया तो वो सुपर एलिवेशन को सपोर्ट करते हैं, बाकी सपोर्ट नहीं करेंगी। जैसे ये है, इसी तरह ये है, ये और ये भी, ये जो लेन्स है ये सुपर एलिवेशन को सपोर्ट करेंगी, बाकी जो है वो सपोर्ट नहीं करेंगी। इसलिए जब आपने सुपर एलिवेशन अप्लाई करना है तो इन्हीं को यूज़ करना है। तो सबसे पहले ये जो ऊपर दिया गया लेन सुपर एलिवेशन
ये ऑप्शन मोस्टली यूज़ किया जाता है और मैं इसी को ही यूज़ करता हूँ। तो मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पर मैं क्लिक करके दूसरी बार क्लिक कर रहा हूँ तो लेफ्ट और राइट में मैंने दोनों तरफ इसको अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पर मेरे पास एक एक लेन दोनों तरफ ऐड हो गई है। उसके बाद मैं एक तरफ लेन पे क्लिक करता हूँ और इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाता हूँ। मैं शुरू से क्या है कि अपने ये लेफ्ट साइड पे मैंने प्रॉपर्टी ऐड की हुई है। आप लोग कंट्रोल 1 या राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पेरीमीटर के अंदर क्या बता रहा है कि सुपर एलिवेशन नन है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इसके ऊपर सुपर एलिवेशन को अप्लाई कर देता हूँ। सुपर एलिवेशन राइट लेन आउटसाइड, ठीक है जी। इस पर क्लिक किया और एस्केप कर दिया। मैं दूसरी तरफ ही सेम करता हूँ, क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में गया तो ये साइड जो है इसको मैं कर लेता हूँ लेफ्ट लेन आउटसाइड, ठीक है जी। इसमें आप एक चीज़ देख लें, ऊपर इसकी जो विड्थ दी गई है वो 12 फीट दी गई है लेन की और 2% इसकी स्लोप है। बाकी ये डेप्थ वगैरह पेवर डिटेल दी गई है, वो इसकी स्पेसिफिकेशन है, वो आप चेंज भी कर सकते हैं, जो कि पहले मैं बता चुका हूँ, ठीक है जी। तो अब ये मेरे पास अनडिवाइडेड रोड की एक लेन अप्लाई ऐड हो गई है। तो इनको मैं अभी अपने कॉरिडोर के ऊपर अप्लाई करूंगा। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि एक कॉरिडोर बनाना पड़ेगा। तो कॉरिडोर बनाने का तरीकाकार क्या है कि सबसे पहले होम टैब के अंदर ये यहाँ पे कॉरिडोर का ऑप्शन है, इस पर ऊपर क्लिक किया और इसको हम लोग नाम दे देते हैं। तो मैं इसको कॉरिडोर का नाम दे लेता हूँ हाईवे 66। बेसिक स्टाइल अलाइनमेंट मेरी हाईवे 66 और प्रोफाइल जो मैं यूज़ करूँगा वो है फिनिश ग्रेड की। तो मैं फिनिश ग्रेड यूज़ करता हूँ। असेंबली जो है जो जस्ट अभी मैंने क्रिएट की है हाईवे 66 फुल रोड सेक्शन। और उसके बाद मैं किसी सरफेस को, ये नीचे सरफेस जो है ना विजिटिंग, इसको फिलहाल टारगेट नहीं कर रहा और ना ही कि मैं बेस लाइन ओरिजिन पैरीमीटर को ऑन कर देखना चाह रहा हूँ। तो सिंपली इन दो चीज़ों को मैं नन और अनचेक करता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको ओके किया तो ये मेरा कॉरिडोर जो है वो आ गया। अब इसको हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं। तो रिव्यू करने का तरीकाकार क्या है कि मैं फॉर एग्जांपल मैंने पहले भी बताया था जहाँ से आपको स्टार्ट करना है। मसलन मैं ये स्टेशन 300 से शुरू करता हूँ। तो क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद सेक्शन एडिटर में मैं चला जाता हूँ। सेक्शन एडिटर पर मैंने क्लिक किया तो सबसे पहले मैं इसको लॉक कर लेता हूँ व्यू को। तो लॉक करने का तरीका मैंने बताया था कि ये सेकंड ऑप्शन है जूम टू एंड एक्सटेंड एंड एलिवेशन में क्लिक करता हूँ और 300 के बाद 325 नेक्स्ट नेक्स्ट। अब ये आप देख सकते हैं कि एक तरफ मेरी 2% स्लोप है और अभी दूसरी साइड से मेरी स्लोप जो है वो ऊपर जाना शुरू हो गई है, यानी नॉर्मल क्रेन से ये लेवल क्रेन की तरफ मूव होना शुरू हो गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट। अब ये देखें यहाँ पर आपको ये सेंटर और साइड बराबर मिल रही है 0% पे, तो ये आपका नॉर्मल क्रेन हो गया है। और यहाँ पर अगर आप आए स्टेशन है 450 पे, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि ये एक लेवल क्रेन हो चुका है, ठीक है। अभी इसको इसी तरह मैं नेक्स्ट करता जाता हूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो यहाँ पर आकर मेरा मैक्स सुपर हो गया, ठीक है जी। अगर मैं इसी को दूसरी तरफ लास्ट में लेके जाऊँ, अभी मैं इस लाइन को उठाता हूँ और यहाँ पर ये मैक्स है, तो इस मैक्स से पहले मैं इसको छोड़ता हूँ, सॉरी। तो यहाँ पर अगर मैं नेक्स्ट करूँ तो ये मेरा देखें कि 1200 जो स्टेशन है वहाँ पे आ गया। सॉरी, इसका सबसे पहले मैं इसको जूम एक्सटेंड कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देखें तो 88% की मैक्सिमम स्लोप आ चुकी है। मैं नेक्स्ट करता हूँ। अब मेरा क्या है कि वो जो मैक्सिमम स्लोप थी उससे कम होते होते ये जो हमारा नॉर्मल क्रेन है इसके ऊपर पहुंच चुकी है 2% पे। अब यहाँ पर ये देखें तो ये हमारा आ गया लेवल क्रेन और ये हमारा जो है एक नॉर्मल क्रेन होगा लेवल क्रेन के बाद, ठीक है जी। इसके बाद ये नॉर्मली चलता जाएगा। तो मैं फिलहाल इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ। तो ये एक तरीका था रिव्यू करने का। अब इसमें क्या करते हैं कि असेंबली में ऊपर हम लोगों ने लेंथ तो ऐड कर दी है। अब हमने क्या करना है कि इसके ऊपर शोल्डर ऐड करने हैं। तो शोल्डर ऐड कैसे करते हैं सुपर एलिवेशन में, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। तो शोल्डर ऐड करने के लिए
ये लाइन के नीचे ही शोल्डर का ऑप्शन है। यहाँ पर ये काफ़ी टाइप के शोल्डर दिए गए हैं। मोस्टली जो यूज़ होता है वो होता है शोल्डर एक्सटेंड ऑल। तो इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ इस तरफ भी और इस तरफ भी। ठीक है जी। इसमें थोड़ी सी मैं प्रॉपर्टी में जाकर चेंजिंग कर लेता हूँ। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टीज़ के अंदर तो यहाँ पर जो मैक्सिमम शोल्डर की विड्थ दी गई है वो मैं इसको कर लेता हूँ 4 फीट, और इसकी स्लोप जो दी गई है वो 2% दी गई है, तो उसको भी मैं 4% यानी 4x4 कर लेता हूँ ताकि इजी याद रहे। तो अब ये मेरा इस तरफ से राइट साइड पे चेंज हो गया। इसी तरह मैं लेफ्ट साइड का भी इसको चेंज कर लेता हूँ। प्रॉपर्टी में जाने के बाद मैक्सिमम विड्थ जो है वो 4 फीट और स्लोप भी 4% शोल्डर के लिए। ठीक है जी। ये मेरे असेंबली के ऊपर शोल्डर भी ऐड हो गए हैं। तो अब ये जो है ये शोल्डर ऐड करने के लिए हमें यहाँ पर अलाइनमेंट के ऊपर इसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब इसमें सुपर एलिवेशन कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो मेरी अलाइनमेंट है इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अलाइनमेंट को सिलेक्ट करने का तरीकाकार क्या है कि आप यहाँ पर ये देखिए अलाइनमेंट है, यहाँ पे सेंट्रल लाइन अलाइनमेंट और ये हाईवे 40 है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक और सेलेक्ट अलाइनमेंट। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मैं ये सुपर एलिवेशन है इसके ऊपर मैं कैलकुलेट करता हूँ। अगर आपको व्यू करना हो जो पहले से कैलकुलेट किया गया तो व्यू टेबुलेटर एडिटर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कैलकुलेट करने जा रहा हूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर मैं इसको करता हूँ सुपर एलिवेशन विज़िट। ठीक है जी। इसके ऊपर क्लिक किया तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि ये जो मुझे कैलकुलेशन करनी है मुझे पूरे अलाइनमेंट के ऊपर करनी है। तो मैं यहाँ पे इंटायर अलाइनमेंट पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये नीचे एक मुझे वार्निंग सी आ गई है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप ऐसा करोगे तो जो आपकी पहले कैलकुलेशन की गई है ये उसको ओवरराइट करेगा। तो मैं फिलहाल इसको बोलता हूँ जी ओके, यानी इसको ओवरराइट करना है। ठीक है। तो रोडवे टाइप जो है वो अनडिवाइडेड क्राउन बता रहा है, जो हमने पहले यूज़ किया था वही है। ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो नेक्स्ट में ये बता रहा है कि ये एक सिमेट्रिक रोडवे है जिसकी एक लेफ्ट और एक राइट साइड में लेन दी गई है और मैक्सिमम इसकी जो विड्थ है वो 12 फीट दी गई है। नॉर्मल लेन 2% दी गई है। ठीक है जी। इसमें फिर नेक्स्ट करता हूँ मैं। तो यहाँ पर ये शोल्डर की बात कर रही है, तो शोल्डर कैलकुलेशन के लिए मैं इसके ऊपर चेक मार्क करता हूँ और इसमें नॉर्मल जो साइड विड्थ दी गई है वो मैंने 4 रखी थी और इसमें जो स्लोप दी गई थी वो भी 4% दी गई थी। तो मैं इसको भी 4% करता हूँ और उसके बाद शोल्डर स्लोप ट्रीटमेंट के लिए लो साइड और हाई साइड दी गई है। यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस हैं, तो मैं यहाँ पे मैच लेन स्लोप ही रन देता हूँ दोनों में, और उसके बाद मैं इसको कर देता हूँ नेक्स्ट। ठीक है जी। तो नेक्स्ट में हम लोग जो है अटैचमेंट डालनी है, तो इसमें हम लोग वो अपनी टेम्पलेट यूज़ करेंगे जो हमारी कैलकुलेशन के लिए यूज़ होती है। तो इसके लिए आपको ये इलिप्स बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। मैं इस वक्त ऑटोकैड सिविल 3D 2016 यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड दिया गया है इसमें वो 2011 और 2004 है। जो भी आपको यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हैं। मसलन मैं यहाँ पे 2011 यूज़ करता हूँ, लेकिन जैसे मैंने पहले अपनी वीडियोस में मैंने 2004 यूज़ किया था। खैर मैं ये 11 इस पर यूज़ करता हूँ। अगर आप 4 करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। मैं ओपन करता हूँ। उसके बाद ये देखिए ये एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड दिया गया 4% कस्टम और 2 लेन्स है। ये इसका बताया गया, और ये रन ऑफ मेरा 66.67 मैंने पहले वीडियो में बताया कि ये मोस्टली यही यूज़ होता है। ठीक है। इसी तरह नीचे अगर आप आ जाए कर्व स्मूथिंग, तो यहाँ पर मैं किसी किस्म की कर्व स्मूथिंग इसमें अप्लाई नहीं करने वाला। ये क्या होती है पहले वीडियोस में बता चुका हूँ। ऑटोमेटिकली रिजॉल्व ओवरलैप मैं ये भी नहीं करना चाहता, सिंपली मैं इसको फिनिश करता हूँ और इस तरह से ये मेरा जो है वो कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई है। अगर आप ये कैलकुलेशन अप्लाई करने से पहले देखें तो आपको ये एंड नॉर्मल शोल्डर नहीं मिलेगा। ये एक नया टैब इसमें ऐड हो गया क्योंकि इसमें भी शोल्डर आ चुके हैं। उसके बाद आगे एंड नॉर्मल क्राउन और लेवल क्राउन, ये हमारा रन आउट है। इसी तरह रन ऑफ जो है वो लेवल क्राउन से रिवर्स क्राउन और बिग कर्व और सुपर फुल सुपर इसमें दिखाया गया है। कहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, क्या क्या इनकी स्लोप्स है। यानी अगर आप पहले देखोगे तो इसमें आपको ये जो अभी चीज़ आई है ना राइट साइड शोल्डर इधर भी और इधर भी, ये पहले आपको नहीं था, सिर्फ आपके पास लेफ्ट और राइट की लेन थी। अगर आप इसको व्यू करेंगे तो ठीक है। तो सिंपली इसको चेक करने के बाद मैं इसको ग्रीन चेक करता हूँ और इसको भी यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ठीक है जी।
और मैं दोबारा अपने असेंबली की तरफ आता हूँ और मैं क्लिक करता हूँ अपने राइट साइड के शोल्डर के ऊपर, प्रॉपर्टीज में जाता हूँ और यहाँ पर यूज सुपर एलिवेशन स्लोप जो है वो दे लेता हूँ राइट आउटसाइड शोल्डर। ठीक है, स्केप किया, दूसरी साइड से भी सेम अप्लाई कर लेता हूँ। प्रॉपर्टीज में जाके नन की जगह पर मैं इसको कर लेता हूँ, सॉरी, सुपर एलिवेशन लेफ्ट साइड शोल्डर, लेफ्ट आउटसाइड शोल्डर। ठीक है जी, क्रॉस स्केप। अब इसके ऊपर मैंने ये अप्लाई करना है तो तरीकाकार क्या है कि सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और कैलकुलेट कर लेता हूँ, इसका रीबिल्ड कर लेता हूँ कॉरिडोर को। ठीक है, ये मैंने क्लिक किया और इस तरह ये मेरा जो है वो शोल्डर भी इस कॉरिडोर के ऊपर हो गया है। अब अगर हमने इसको व्यू करना है तो व्यू करने का तरीकाकार क्या है कि वही कि आप किसी एक सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, मसलन मैं करता हूँ 300 पे और सेक्शन एडिटर में चला जाता हूँ। इसको मैं जूम एक्सटेंड कर लेता हूँ तो आप देखें यहाँ पर ये 4% शोल्डर दिखा रहा है, 2% नॉर्मल क्राउन है। इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अच्छा, ये एक चीज़ देखें, जैसे ही वो नॉर्मल क्राउन यानी एंड ऑफ नॉर्मल शोल्डर से नॉर्मल क्राउन जो हमारा है उसकी तरफ जा रहा है, तो अभी ये शोल्डर जो है वो 4% की बजाय 2.7 शुरू हो गया, अनटिल के ये भी नॉर्मल क्राउन के साथ ऐड हो जाएगा। अब शोल्डर और हमारी लेन ये नॉर्मल क्राउन में चली गई है। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट करूंगा तो अभी ये साइड हमारी ऊपर जा रही है विद शोल्डर। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारा वो शो कर रहा है एलिवेशन, मैं अपना क्या उसको बोलते हैं लेवल क्राउन, क्योंकि ये साइड 0 होगी सेंटर के और ये 2% हमारी नीचे है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये रिवर्स क्राउन शुरू हो गया है, वो 2% ऊपर से नीचे की तरफ चारों जगह पे, यानी ये शोल्डर में और लेन के अंदर ये 2% हो गया। अब ये चलता चलता सुपर मैक्स सुपर किताब यानी जो 8% इसमें अप्लाई किया है वो उस तक पहुंच जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप अपने तमाम के तमाम लाइन्स को व्यू करना चाहे तो वो व्यू कर सकते हैं। तो ये एक तरीका था कि अगर हमारे पास असेंबली मौजूद हो, हम लोगों ने पहले से सुपर एलिवेशन कैलकुलेट किया हो, तो उसको हम अपने रोडवे पे ऊपर कैसे अप्लाई करते हैं वो मैंने इसमें बताया है। वो कैलकुलेशन कैसे करती हैं वो इससे पहले का वीडियो जो था मेरा, जो कि आपको मेरी सिविल 3D की जो फुल प्लेलिस्ट है उसमें भी मिल जाएगा, या ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ जो मेरी प्लेलिस्ट है कंप्लीट। ये यहाँ पर दो आपको आपकी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, कंप्लीट ट्रेनिंग ऑफ सिविल 3D और इसी तरह एक्सप्लोरिंग द एडवांस कॉरिडोर। ये दोनों में आपको ये वीडियो इससे पहले वाला जो है, मतलब मैं इसको क्लिक करता हूँ, इससे मेरी तमाम सिविल 3D की जो उर्दू की वीडियोज़ है वो यहाँ पे मिल जाएंगी। तो इसमें जो लास्ट वीडियो होगा ये हाउ टू कैलकुलेट द सुपर एलिवेशन, ये इसमें आपको पहले सुपर एलिवेशन की चीज़ें मिल जाएंगी। जो अभी का वीडियो है ये इसके बाद ऐड हो जाएगा। तो उम्मीद है आपका आज का वीडियो भी आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगता है इसको लाइक और शेयर जरूर कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।